हेलो बच्चों, जय हिंद। आप सभी का दिव्यांश अकेडमी चैनल पर स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? अच्छे हैं? कल की वीडियो में हमने चर्चा किया था कि घन और घनमूल के बारे में। ठीक है, तो हम घन के बारे में बताए थे और वहाँ पे आपको घन की जांच करना भी बताए थे। ठीक है, तो उसमें वीडियो कट हो गया था, तो हम लोग 2744 का गुणनखंड कर रहे थे। ठीक है, इसका हमने गुणनखंड किया था, तो ये गुणनखंड हमारा ये आ गया था। फिर इसका हमें क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे। पेयर अब देख रहे हैं, दो का तीन तीन का पेयर बनाते हैं। घन के लिए कितने कितने का पेयर बना रहे? तीन के तीन का। तो तीन तीन इसका पेयर बन गया, इसका भी पेयर बन गया है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई संख्या शेष नहीं बची, इसलिए इस संख्या को 2744 को क्या कहेंगे? पूर्ण घन संख्या है। कैसी संख्या है? पूर्ण घन संख्या है। तो पूर्ण घन की जांच करना आपको आ गया होगा। कोई संख्या दी है, उस वो पूर्ण घन संख्या है कि नहीं, इसकी जांच करने के लिए क्या करेंगे आप? सबसे पहले उस संख्या का गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने के बाद उसमें समान खंड जो है उनके तीन तीन पदों का पेयर बनाएंगे। ठीक है, यदि उनमें से कोई भी एक संख्या यदि शेष बचती है तो वो पूर्ण घन संख्या नहीं होगी। यदि कोई भी गुणनखंड शेष नहीं बचता है तो वो संख्या पूर्ण घन होगी। ठीक है, ऐसे में आइए अब इसके आगे हम समझते हैं। उसके आगे अब घन के बारे में हमें जानकारी हो गई। अब घनमूल हमें सीखना है कि घनमूल क्या है या घनमूल कैसे निकाला जाता है। ठीक है, घनमूल किसे कहते हैं, सबसे पहले इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि घनमूल किसे कहते हैं। ठीक है, किसी संख्या का घनमूल, ठीक, किसी संख्या का घनमूल वो संख्या है जिसका घन लेने पर, ठीक है, किसी संख्या का घनमूल वो संख्या है जिसका घन करने पर वो मूल संख्या प्राप्त हो जाती है, तो उसे क्या कहते हैं? घनमूल। किसी संख्या का घनमूल वो संख्या है जिसका यदि हम घन करें, ठीक है, और वो मूल संख्या हमें प्राप्त हो जाए। ठीक, मूल संख्या का मतलब क्या? जिस संख्या का क्या किया है? घनमूल लिया गया है। ठीक, आइए इसे एग्जाम्पल से, किसी संख्या का घनमूल वो संख्या है जिसका घन करने पर मूल संख्या प्राप्त होती है। इसे संकेत किससे लिखते हैं? वहां वर्गमूल को क्या बताया गया था? वर्गमूल को इस तरीके से बताया गया था, इसी निशान पे अगर यहां हम 3 लिख दे तो इसी को क्या घनमूल पढ़ा जाएगा। ये वर्गमूल है, स्क्वायर रूट है, लेकिन अगर यहाँ 3 लिखा हुआ है तो इसको क्या कहेंगे? घनमूल। ठीक, क्यूब रूट, या इसको 1/3 द्वारा प्रदर्शित करते हैं। मान लीजिए कोई संख्या y है, अगर उसका घनमूल संकेत के रूप में लिखना है हमें, y को घनमूल संकेत के रूप में लिखना, तो कैसे लिखेंगे? घनमूल का चिन्ह बनाएंगे और y लिखेंगे, या y की पावर 1/3 द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ऐसे में इतनी बात। अब इसके आगे हम समझते हैं कि घनमूल एग्जाम्पल के माध्यम से। ठीक है, मान लीजिए कोई संख्या ठीक 3 है। ठीक, एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। मान लीजिए कोई संख्या क्या है? 3। अब इसका क्या करें आप? इसको आप क्या करें? 3 बार गुणा कर दीजिए, या इसका आप घन कर दीजिए। क्या करेंगे? 3 का घन, 3 का यदि हम घन करें तो कितना होगा? 3 की पावर 3, यही तो घन हुआ। कितना आ जाएगा? ये 27 आ जाएगा। 3 बार गुणा करेंगे कितना? 27। यदि इसी का हम क्या निकालें? घनमूल निकालें। इसी का क्या निकालें? घनमूल। घनमूल का चिन्ह यही बताया गया है ना। यदि इसका घनमूल निकालें, ठीक है, घनमूल आइए निकालते हैं। घनमूल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको गुणनखंड करना पड़ेगा। तो इसका गुणनखंड करेंगे जब 27 का, तो कितना आएगा? 3 गुणे 3 गुणे 3, यही तो आएगा। क्या आएगा? 3 गुणे 3 गुणे 3। अब देखिए घनमूल में 3 का पेयर बनता है, तो देखिए ये 3 का बन रहा है कि नहीं? 3 पदों का। अब बाहर कितना आ जाएगा? 3। तो बताइए ये मूल संख्या मिल गई कि नहीं? यही तो मूल संख्या थी 3। इसी का किसी संख्या का घनमूल वो संख्या है जिसका घन करने पर मूल संख्या प्राप्त होती है, उसे संकेत इतने द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, किसी संख्या घनमूल वो संख्या है जिसका घन करने पर मूल संख्या प्राप्त होती है। तो 27, इसको हमने क्या किया? 3 बार गुणा किया,
ये मूल संख्या, ये संख्या थी, इसको हमने क्या 3 बार 3 की पावर 3 लिखा, यानी 3 बार इसको गुणा किया, तो फिर घनमूल उसको बाहर जाके क्या दिया, 3 दिया कि नहीं, मूल संख्या प्राप्त हुई कि नहीं। किसी संख्या का घनमूल वो संख्या है जिसका घन करने पर वो मूल संख्या हमें प्राप्त हो जाती है, वही क्या होता है, घनमूल। ठीक, और एग्जाम्पल समझते हैं। मान लीजिए दिया है 2/3 दिया हो, ठीक, तो इसका घन करेंगे कितना आएगा, का घन कीजिए, 2/3 का घन कीजिए कितना आएगा, ये ऊपर आ जाएगा 8, क्योंकि इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3, इसको घातांक में बताया गया है कैसे होता है। अगर बट्टे में है और कोई पावर लगी है तो वो अंश पर भी पावर होती है और हर पर भी पावर होता है। कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा और ये 27। ठीक, अब इसका यदि हमें क्या निकालना पड़े, घनमूल निकालना पड़े, क्या निकालना पड़े, घनमूल। ठीक, तो कैसे निकलेगा, इसका ऐसे गुणनखंड कर लेंगे, इस नीचे भी गुणनखंड कर लेंगे, तो ऊपर वाले का भी पेयर बन रहा है, नीचे वाले का भी 3 पद का हमें बनाना है, तो ऊपर आया 2 और नीचे आया 3, तो ये संख्या हमें मूल संख्या मिल गई कि नहीं, मूल संख्या हमें मिली कि नहीं, 2/3 ही तो था हमारा, वो संख्या हमें मिल गई। तो किसी संख्या का घनमूल वो संख्या है जिसका घन करने पर हमें मूल संख्या प्राप्त हो जाती है, उसे क्या बोलते हैं, घनमूल। आज समझ में। आइए इसके आगे अब हम समझते हैं। ठीक, गुणनखंड विधि द्वारा पूर्ण घन संख्याओं का घनमूल निकालना। गुणनखंड विधि द्वारा क्या लिखेंगे, गुणनखंड विधि द्वारा पूर्ण घन संख्याओं, गुणनखंड विधि द्वारा पूर्ण घन संख्याओं का घनमूल, घनमूल ज्ञात करना। ठीक, घनमूल निकालना या ज्ञात करना कोई एक ही बात है, ये हो गया। गुणनखंड विधि द्वारा पूर्ण घन संख्याओं का घनमूल निकालना। देखिए इसमें मान लीजिए दिया है संख्या 3375, कितना दिया है संख्या 3375 का हमें क्या निकालना है, घनमूल का घनमूल ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। आइए ज्ञात करते हैं इसका। अब इसका तो गुणनखंड विधि से निकालना है, तो सबसे पहले इसका क्या करेंगे, आप गुणनखंड करेंगे, इसी का हमें क्या निकालना है, घनमूल निकालना है। घनमूल को निशान ऐसे बताया गया ना, ऐसे ही तो बताया गया है, घनमूल निकालना है। तो इसके लिए आइए गुणनखंड, किससे, 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से, हाँ 3 से कट जाएगा, 3 इक्के 3, 3 इक्के 3, 3 दूना 6 हो जाएगा, एक शेष आएगा, 5 उतारेंगे 15 हो जाएगा, 3 बचे 15 हो गया। अब 3 से देखिए कटेगा, हाँ कटेगा, हाँ कट जाएगा। देखिए 11 में जाएगा, 3 का पहाड़ा कितनी बार, 3 त्रिक 9, 3 बार गया, 9, 2 घटाएंगे 2 आएगा, फिर 2 उतारेंगे 22 हो जाएगा, 3 सत्ते 21, 22 में से 21 जाएगा, 1 आएगा, 15 उतारेंगे 15 हो जाएगा, नहीं 22 में से 21 घटाया गया 1 आया, 5 उतारेंगे तो क्या कितना हो जाएगा 15, तो 3 बचे 15। ठीक, फिर 3 से देखिए कट रहा कि नहीं, 3 इक्के 3, 3 दूना 6, एक शेष आया, 5 उतारेंगे 15, 3 बचे 15। अब 3 चौक 12 नहीं कटेगा, तो 5 से देखिए, 5 दूना 10, 2 शेष आया, 5 उतारेंगे 25 हो जाएगा, 5 चौक 25, फिर 5 से पंचम 25, फिर 5 से 5 इक्के 5। अभी क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे घनमूल के अंदर, गुणनखंड को लिख दिए 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। अब देखिए 3 3 का बनाइए, 3 3 पद का
घनमूल में कितने कितने का बनेगा पेड़? 3 3 का। तो इसमें से 3 बाहर आया और यहाँ से 3 बाहर आया, 5 बाहर आया, ठीक। तो कितना हो गया? 3 5 15। ये क्या हो गया? इसका आंसर हो गया। बताइए समझ में आया कि नहीं? इतने का हमें घनमूल निकालना था, तो घनमूल निकालने के लिए सबसे पहले गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने के बाद समान संख्या जो या समान खंड जो है उनके 3 3 पदों का क्या पेयर बनाते हैं, फिर उसको हम बाहर कर लेते हैं। ठीक, आया समझ में? आइए और हम सीखते हैं। अब ये तो पूर्ण घन वाला था, ठीक है। अब इसके आगे में क्या सीखना है? ऋण पूर्णांकों का घनमूल। ठीक, पूर्ण घन ऋण पूर्णांकों का। ये तो धन पूर्णांक था, अब हम पूर्ण घन ऋण पूर्णांकों का घनमूल निकालेंगे। ठीक है, या स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। आइए निकालते हैं। तो यही देख लीजिए, ऋण पूर्णांकों का घनमूल निकालना है। देखिए, मान लीजिए -8 दिया हुआ, ठीक है। क्या दिया है? -8। अब इसका कह रहा है -8 का घनमूल निकालिए। -8 का घनमूल निकालिए, घनमूल ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए कितना होगा? -8 का हमें क्या निकालना है? घनमूल निकालना है। ठीक, तो सब उससे पहले 8 का गुणनखंड कर लो। 2 चौका 8, 2 दूना 4, फिर 2 के 2। अब इसको गुणनखंड लिखिए। अब यहाँ देखिए -8 है ना, तो -8 क्या करेंगे? हमें -2 गुणे क्या लिखेंगे? -2 गुणे -2। ठीक, इस तरीके से लिखना पड़ेगा क्योंकि -8 है। ठीक है, और ऋणात्मक पूर्णांक का घनमूल जो होता है वो क्या ऋणात्मक ही आता है। ऋणात्मक संख्या का या पूर्णांक का घनमूल जो होगा वो क्या आएगा? ऋणात्मक ही आएगा। अब इसमें देखिए कितना आ जाएगा? 3। ये पेयर बन गया इसका, तो -2 क्या हो गया? बाहर आ गया। इसका आंसर कितना आया? -2। आया समझ में कि नहीं? बोलिए, समझ में आया ये? ठीक, आगे देखते हैं। एक और देख लेते हैं। मान लीजिए आपका -4 को हम कितनी बार गुणा करें? मान लीजिए 3 बार गुणा कर रहे हैं। ठीक, इसका अगर हम घन निकालें तो कितना होगा? -4 गुणे -4 गुणे -4, यही तो होगा। ये होगा तो कितना हो जाएगा? 4 जब 16 -64 होगा। ठीक, और इसी का यदि हमें क्या निकालना पड़े? घनमूल निकालना पड़े। किस? -64 का क्या निकालना पड़े? घनमूल। क्या निकालना पड़े? घनमूल। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले इसका गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड यही आएगा। क्यों? गुणनखंड सब तो यही आएगा। 64 का गुणनखंड करेंगे, क्या आएगा? पहले तो 2 से काटिए। ठीक, 2 से काटिए, या फिर 4 मतलब इसका गुणनखंड यही मिल के आएगा। 2 से काटेंगे और छोटा होता जाएगा। ठीक है, तो आएगा उससे भी। तो इसका गुणनखंड क्या है? यही हमें मिलेगा ना। इसको हम घनमूल में रखें ऐसे, और फिर बाहर कितना है? -4 आएगा कि नहीं? मतलब ऋणात्मक पूर्णांकों का घनमूल जो क्या है वो ऋणात्मक आएगा। ये बात समझ में आई? क्यों? आइए अब इसके आगे और देखते हैं। मान लीजिए ये अगर हमें ऋणात्मक में दिया होता निकालने के लिए, तो क्या करते? इसका गुणनखंड करते पहले। क्यों? गुणनखंड करते, किससे कट रहा है? 3 से। 3 दूनी 6, 3 25 15, फिर 3 से 3 तो 9, 3 7 21, फिर 3 25 15, फिर 3 से यहाँ 3 आएगा। 3 1 3, 3 दूनी 6, 3 25 15, फिर 5 से कटा था ये, 5 दूनी 10, 25 होगा, 5 25, फिर 5 से काटे थे, 5 25,
ऐसे ये इसका गुणनखंड यही तो आया था। अब इसको जब लिखेंगे, इसका हमें क्या निकालना है, घनमूल निकालना है, तो लिखेंगे इसको हम कैसे, घनमूल के अंदर। ठीक, घनमूल के अंदर इसको लिखिए, तो लिख दीजिए 3 × 3 × 5 × 5 × 5। अब इसमें देखिए 3 3 का पेयर बन रहा है कि नहीं, बन रहा है, तो बाहर निकालेंगे 3 × 5, कितना आ जाएगा, 15 आएगा। ठीक, 15 आएगा, लेकिन हम उत्तर में क्या लिखेंगे, जब उत्तर लिखेंगे तो वहां पे क्या आपको लगाना होगा, माइनस, क्योंकि हमने देखा कि अगर ऋणात्मक पूर्णांकों का हम क्या निकालते हैं, घनमूल निकालते हैं, तो क्या ऋणात्मक संख्या आती है, तो जितना आएगा उसके आगे क्या माइनस लगा देना। ठीक है, आपको सेम जैसे धनात्मक वाले का करते हैं, सेम वैसे करते जाइए, फिर लास्ट में आपको ऋण चिन्ह लगा देना है, बस इतना काम करना है समझ में। आइए इसके आगे चलते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। अब हम देखेंगे जैसे दो घन पूर्णांकों के गुणनफल का। ठीक है, घन पूर्णांक संख्या हो, घन पूर्णांक हो और उसका क्या गुणनफल हो, तो उसका कैसे निकालते हैं। आइए निकालें इसका। मान लीजिए दिया है 32। ठीक, 32 दिया हो और क्या दिया हो, गुणे में दिया हो घनमूल 2000। ठीक, अब इसका आपको निकालना है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। क्यों, गुणनखंड कर लीजिए। तो इसको हम लिख सकते हैं 32 को क्या लिख सकते हैं, इसका गुणनखंड लिखेंगे 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूना 32, कितनी 1 2 3 4 5। ठीक, ऐसे इसका अगर यदि हम लिखें, ठीक, इसको एक में लिखना चाहें तो हम एक में लिख सकते हैं, इसको घनमूल का निशान है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 32 × 200। ठीक, 2000। अब कीजिए इसको, इसका गुणनखंड जब करेंगे तो कितना आएगा, 2 × 2 × 2, 32 का गुणनखंड कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 2 1 2 2 6 12, फिर 2 8 16, फिर 2 1 4 8, फिर 2 दूना 4, फिर 2 1 2, ये आ गया 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, कितना है 5 आया। ठीक, अब इसका कर लीजिए 2000 का, 2 से 2 1 2, क्यों, ये आ गया। अब इसका हम 2 से करना चाहें 2 से कर सकते हैं, या हम क्या 10 से भी कर सकते हैं। 10 दाह में कितना, 10 1 10 हो जाएगा, फिर 2 0 आएगा, फिर 10 1 10 कर लेंगे, 10 दाह में 100, फिर 10 1 10। ठीक, ये 1000 था, तो हम क्या इसको 2 से भी काट सकते थे, लेकिन हम अगर 10 से देख रहे हैं कि ये क्या है, 10 का गुणा है, तो इसको हम 10 दाह में 10 1 10 यहाँ, फिर 2 0 उतरा, फिर 10 1 10 1 0 उतरा, फिर 10 1 10। इसको हम लिख सकते हैं ऐसे 2 × 10 × 10 × 10। ठीक, अब इसका 2 2 का पेयर, 3 3 का पेयर बनेगा घनमूल में, 3 ये और 3 ये बराबर कितना, यहाँ से 2 निकलेगा, यहाँ से 2 निकलेगा और यहाँ से 10 निकलेगा, कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 और 10 चौक 40 हो जाएगा। ये आंसर कितना आ गया, 40। तो दो संख्याएं यदि घनमूल, दो संख्याएं ऐसे दिए हों घनमूल निकालने के लिए गुणे में, तो हम उनको एक में कर लेते हैं और उसका फिर गुणनखंड करके उसका घनमूल निकाल लेते हैं। समझ में, इतनी बात आपको समझ में आ गया होगा। आइए इसके आगे चलते हैं। यदि परिमेय संख्या दी हो तो कैसे आप घनमूल निकालेंगे। ठीक है, परिमेय संख्या का, आइए अब हम परिमेय संख्या का घनमूल निकालते हैं। मान लीजिए आपका क्वेश्चन 216 बट्टे दिया हो, ये क्वेश्चन आपका दिया है का घनमूल निकालिए, घनमूल निकालिए।
घनमूल निकालिए, ठीक है। घनमूल ज्ञात कीजिए, लिख लीजिए, ज्ञात कीजिए। 216 बटे कितने का है, 5832 का हमें घनमूल निकालना है। तो आप क्या करेंगे, इसका हमें क्या निकालना है, घनमूल 216 बटे 5832। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से, ऊपर अंश जो है उसका घनमूल, ठीक, बटे हर जो है उसका घनमूल। ये हम बताए थे, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। पूरे पे घनमूल है तो हम ऐसे लिख सकते हैं, अंश का घनमूल बटे हर का घनमूल, ठीक। अब गुणनखंड कर लीजिए, 216 का गुणनखंड करेंगे कितना आएगा, 216 का गुणनखंड कीजिए, 216, 2 से कटेगा, दो एक के दो, एक उतारेंगे, एक में नहीं जाएगा, 0 बढ़ाएंगे 16 हो जाएगा, 6 उतारेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 8 16, ठीक। फिर 2 से 2 पंचे 10, 2 चौक 8, फिर 2 से 2 दूनी 4 और 2 सते 14, फिर 3 से कटेगा, 3 9 27, फिर 3 से 3 त्रिका 9, फिर 3 इक्के 3, ये आ गया इसका। अब हर वाले का भी कर लीजिए, 5832, 2 से करिए, 2 दूना 4, एक आएगा, 8 18 उतारेंगे 18, दोनों 18, फिर 2 एक के 2, 2 छक 12, ठीक। फिर 2 से 2 एक के 2, 2 चौक 8, एक आएगा, एक उतारेंगे 11, 2 पंचे 10, एक आया, 6 उतारेंगे 16, 2 8 16, फिर 2 से 2 सते 14, फिर 2 दूनी 4, एक आया, 8 उतारेंगे 18 होगा, दोनों 18, ठीक। अब इस एक किससे कटेगा, 3 से देखिए, 3 दूनी 6, 3 चौक 3 दूनी 6, एक आया, 2 उतारेंगे 12, 3 चौक 12, फिर 9 उतारेंगे, 3 त्रिका 9, फिर 3 से 3 8 24, फिर 3 इक्के 3, फिर 3 से 3 दूनी 6, 2 आया, एक उतारेंगे 21, 3 सते 21, फिर 3 से 3 9 27, फिर 3 से 3 त्रिका 9, फिर 3 से 3 इक्के 3। इतना समझ में आया आपको। आप क्या करेंगे, लिख लीजिए इसको, गुणनखंड जो आया है लिख लेंगे। अंश वाले का 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, इसका आ गया। हर वाले का कितना आया, 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 बार 2 है, और 3 कितनी बार है, 3 3 6 बार है। एक 2 3 4 5 6, तो अब 3 3 का पेयर बना, इसका देखिए 3 का पेयर इसका बन गया, इसका 3 का, इसका 3 का, इसका 3 का। अब यहां से कितना बाहर होगा, 2 और गुणे 3, 2 यहां से निकला, 3 यहां से, यहां से 2 निकलेगा, यहां से 3 निकलेगा, और यहां से भी 3 निकलेगा, ठीक। अब ये बटे में आप देखिए, ऊपर 2 है, नीचे भी 2 है, आप काटना चाहें तो काट भी सकते हैं, क्यों, यदि आप काटना चाहें तो इसको काट भी सकते हैं। देखिए 2 से 2 कट रहा है, 3 से 3 कट रहा है, तो कितना आ गया, 1/3, ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। बोलिए समझ में आया कि नहीं। आप गुणा करके भी लिख सकते थे, और प्रयास यही रहता कि वो छोटा रहा तो क्या, उसको काट के छोटा कर दीजिए, आंसर आ गया आपका। आया समझ में, आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और कर लिया जाए दशमलव वाला, ठीक है। दशमलव वाला कैसे निकाला जाता है उसको भी देख लिया जाए एक, ठीक। आइए देखते हैं। छियालीस दशमलव 656 का घनमूल ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। इसका क्या निकालना है, दशमलव में है, इसका घनमूल निकालना, ठीक है। इसका क्या करना है, घनमूल निकालना है।
तो कैसे निकालेंगे? घनमूल का निशान लगाएंगे यहाँ 46.656। हमने दशमलव वाला एक टॉपिक बताया था, वहां बताया था इसको कैसे बढ़ा 46.656। ये नहीं कि 46.656 पढ़े, 46.656 ये है शुद्ध। ठीक है, ये इसका हमें घनमूल निकालना। तो इसको क्या करते हैं, पहले तो इसको आप भिन्न के रूप में परिवर्तित कर लीजिए, क्योंकि दशमलव जितने अंक पे उसको दशमलव को हटा लीजिए। ठीक है, क्या करेंगे, ऊपर लिखेंगे 46.656। अब 3 अंक दशमलव हटाना है तो कितने से गुणा करना पड़ेगा ऊपर हमें? 1 अंक हटाने के लिए 10 से, 2 अंक हटाने के लिए 100 से, और 3 अंक हटाने के लिए 1000 से। जब 1000 से ऊपर गुणा कर रहे हैं तो 1000 से हमें नीचे भी क्या करना पड़ेगा, भाग। ठीक, अभी आ जाएगा आपका कितना, 3, ये हो जाएगा 46,656, 46,656 और बटे 1000। ठीक, इतना समझ में आया कि नहीं? बोलिए, इतना आया? अब इसका गुणनखंड कीजिए, 46,656 का गुणनखंड कीजिए। गुणनखंड कर लीजिए इसका, करिए। 2 से काटेंगे, काटिए। 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 1 बचेगा, 6 उतारेंगे, 2 8 16। फिर 2 एकम 2, 2 एकम 2, 1 आया, 3 उतारेंगे 13 हो जाएगा, 2 छक 12, 1 आया, फिर 2 उतारेंगे, 2 छक 12, फिर 2 चौक 8, फिर 2 से 2 पंचे 10, 1 आएगा, 6 उतारेंगे 16, 2 8 16, फिर 6 उतारेंगे, 2 तिहाई 6, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 दूनी 4, 1 आया शेष, 8 उतारेंगे 18, 2 9 18, और 3 में 2 1 के 2, 1 आएगा, फिर 2 उतारेंगे, 2 छक 12। ठीक, 2 से 2 1 के 2, 2 चौक 8, 1 आएगा, 11 हो जाएगा, 2 पंचे 10, 1 आएगा, फिर 6 उतारेंगे 16, 2 8 16, फिर 2 से 2 सत्ते 14। ठीक, फिर 2 दूनी 4, 1 आएगा, कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 1 आएगा, 16, 2 8 16 हो जाएगा, फिर 2 से 2 तिहाई 6, फिर 1 आया, 2 उतारेंगे 12, 2 छक 12, 2 चौक 8, फिर 2 से 2 1 के 2, 1 आएगा, 6 उतारेंगे 16, 2 8 16, 2 दूनी 4, फिर 2 9 18, फिर 2 1 के 2। अब 2 1 के 2, 2 8 16, 2 दूनी 4, फिर 2 9 18। कहीं मिस्टेक है क्या? 46,656। देखिए, 2 से काटा, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 8 16। ठीक, फिर 2 1 के 2, 2 1 के 2, 2 1 के 2, 1 आया था, 3 हुआ, 2 छक 12 हुआ, फिर 2 छक 2 चौक 8, फिर 2 पंचे 10, 1 आया, 2 8 16, फिर 2 तिहाई 6। ठीक, 2 दूनी 4, फिर 2 दूनी 4, 1 आया, 2 9 18, फिर 2 1 के 2, फिर 2 छक 12, फिर 2 1 के 2, 2 चौक 8, 1 11 हुआ, 2 पंचे 10, 2 8 16, 8 होना चाहिए। फिर 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, और 2 सत्ते 14, और 2 दूनी 4, और 2 9 18। क्यों? ये हो गया 729। अब ये किससे कटेगा? ये अब इसको आप 9 से काट सकते हैं, क्योंकि इसको आप 9 से भी काट सकते हैं। 9 से काटेंगे, 9 8 72, और 9 9 के 9, फिर 9 से 9 9 81, फिर 9 से 9 के 9। ठीक, इतना है। अब इसको लिख लीजिए। 1000 का जब गुणनखंड करेंगे तो क्या कितना आएगा? 10 से कीजिए, 10 के 10 100 आ जाएगा, फिर 10 से 10 आ जाएगा, फिर 10 से 10। लिख लीजिए इसको, कितना आ गया? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, कितनी बार है? 2 2 4 2 6 बार, तो 5 हो गया 2, फिर गुणे 9 गुणे 9 गुणे 9, ये हो गया। बटे में 10 गुणे 10 गुणे 10। ठीक, अब निकाल लीजिए। यहाँ 2 का बन रहा है, यहाँ 2 का, यहाँ 2 का, तो 2 गुणे 2 गुणे 9 बन गया। नीचे 10 इसका बन रहा है, तो ये 10 आ जाएगा यहाँ से, तो कितना हो गया? इसको आप काट के छोटा करना चाहें, छोटा भी कर सकते हैं, 2 पंचे 10 कर सकते हैं इसको। ठीक, तो ये हो जाएगा 2 9 18 बट्टे 5। क्यों, कितना आ जाएगा? 18 बट्टे 5। अब इसको आप भाग करेंगे तो कितना आ गया? 5 तिहाई 15। ठीक, 3 आएगा।